एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड की इस चकाचौंध भरी दुनिया को अलविदा कह दिया और वो राह चुनी जिसके बारे में सोचना भी आसान नहीं है। वो अदाकारा जिन्होंने ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड हसीनाओं को टक्कर दी, उनके साथ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में खड़ी रही और ग्लैमर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कैसे कैसे सवाल पूछे मुझसे, कब जाओगे, कितने दिन रहोगे, क्या करोगे। ओए होए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अचानक न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि अपनी पहचान, अपनी शोहरत और अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़कर आध्यात्मिकता की राह चुन ली। वो ना माँ पीछे पड़ी थी बहुत दिनों से। क्या प्रगट को मिला, उसके पास चली जा। सच कहूँ तो वहाँ कुछ करने को था भी नहीं। दोस्तों, जब भी हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर उभरती है जो ग्लैमर, चकाचौंध और लाइमलाइट से भरी होती है। कैमरे के सामने हर एक्टर और हर एक्ट्रेस अपनी जिंदगी को परफेक्ट और बेहद अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे की उनकी असल दुनिया कितनी अलग होती है? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही आंखें खोल देने वाली कहानी जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हरमन तो गया 10 साल के लिए अंदर, और डैड कोर्ट के चक्कर काट काट के एस्मेटिक हो गए। अपनी हालत तुम देख ही रहे हो। मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरखा मदान की। एक ऐसा नाम जो कभी बॉलीवुड की फेमस चर्चाओं में था, लेकिन अब शायद ही किसी को याद हो। बरखा ने अपने करियर की शुरुआत मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से की और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। खिलाड़ियों का खिलाड़ी और भूत जैसी फिल्मों में इनके काम को सराहा गया। क्यों? पेपर्स तो सब है। सीट बेल्ट नहीं है मैडम, अपनी उतार के दूं मैं। 100 दो और निकलो फिर यहाँ से। भीख मांग रहे हो? कटोरा कहाँ है? लेकिन जब इनका करियर ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था तभी इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने बरखा मदान को इस राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया? क्या बॉलीवुड की दुनिया इन्हें अपनी ओर खींचने में असफल रही, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से इनके जीवन का नजरिया ही पूरी तरह बदल गया? ये समझने के लिए आपको बरखा की कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। ओह माय गॉड, अब हम क्या करें? बरखा का जन्म पंजाब की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। हालांकि साधारण परिवार से होने के बावजूद इनके सपने हमेशा बड़े थे। इनका कॉन्फिडेंस और खूबसूरती बचपन से ही इन्हें सबसे अलग बनाते थे। बहरहाल, पढ़ाई खत्म होने के बाद इनके मन में मॉडलिंग और फैशन की दुनिया में कदम रखने का ख्याल आया। ये 90 का दशक था जब इंडिया में ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स का क्रेज शुरू हो चुका था और इसमें 1994 का साल इस इंडस्ट्री के लिए बेहद खास रहा। उसी साल मिस इंडिया कॉन्टेस्ट ने ऐसी हस्तियों को दुनिया के सामने लाया जिन्होंने इंडियन ग्लैमर इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल दिया। ये थी सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय। हालांकि इसी कॉन्टेस्ट का हिस्सा बरखा मदान भी थी। उस कॉन्टेस्ट में जहां सुष्मिता सेन मिस इंडिया यूनिवर्स बनी और ऐश्वर्या राय मिस इंडिया वर्ल्ड, बरखा मदान ने भी अपनी छाप अलग अंदाज में ही छोड़ी। इन्होंने मिस टूरिज्म इंडिया का खिताब जीता और मलेशिया में आयोजित मिस टूरिज्म इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में तीसरी रनर अप रही। इस जीत ने बरखा को रातों रात एक पहचान दिला दी और ये उस दौर में भारत के उभरते हुए मॉडलिंग आइकन्स में से एक गिनी जाने लगी। इन्होंने अपने समय के कई बड़े ब्रांड्स के लिए रैंप वॉक किया और टीवी एड्स में भी पॉपुलर होने लगी। मिस इंडिया का मंच एक ऐसी सीढ़ी होती है जो कई लड़कियों को बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया तक पहुंचाती है, और ठीक इसी तरह बरखा के लिए भी ये मंच एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया। हालांकि इन्होंने मिस इंडिया का ताज नहीं जीता, लेकिन कॉन्टेस्ट में इनकी परफॉर्मेंस ने इन्हें बॉलीवुड के दरवाजे तक पहुंचा दिया। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में खूबसूरत और टैलेंटेड चेहरों की डिमांड बढ़ रही थी। बरखा का कॉन्फिडेंस, खूबसूरती और इनकी पर्सनालिटी इन्हें इस इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिला सकती थी। 1996 में इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और पहली ही फिल्म में इन्हें बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका भी मिल गया। बरखा ने अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन जैसे सितारों के साथ बड़े बजट के खिलाड़ियों का खिलाड़ी से अपना डेब्यू किया और रिलीज होते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। तेरा प्यार पाने की, तेरे पास आने की मैं कोई। ये 90 के दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी और इसका एक्शन और गाने खास तौर पर चर्चित रहे। बरखा भले ही इस फिल्म में लीड रोल में नहीं थी, लेकिन इनकी मौजूदगी ने लोगों का ध्यान आकर्षित जरूर किया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ना वो घर पे थे ना क्लब में। लेकिन बॉलीवुड में सफलता की राह आसान नहीं होती और डेब्यू के बाद बरखा को अपने अगले बड़े ब्रेक के लिए लगभग 7 साल का इंतजार करना पड़ा। ये इंतजार लंबा जरूर था, लेकिन 2003 में राम गोपाल वर्मा की सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म भूत में इन्हें एक ऐसा किरदार मिला जिसने इनकी अदाकारी को एक नई पहचान दिलाई।
भूत में बरखा ने मंजीत खोसला का रोल निभाया, जो फिल्म में भूतिया कैरेक्टर था। ये रोल काफी चैलेंजिंग था क्योंकि इसे निभाने के लिए एक अलग तरह की फिजिकल और मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत थी। लेकिन बरखा ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि ये फिल्म की सबसे फेमस परफॉर्मेंस में से एक बन गई। फिल्म में अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर, नाना पाटेकर और रेखा जैसे दिग्गज कलाकार भी थे, लेकिन बरखा की परफॉर्मेंस सभी के बीच अलग नजर आई। इनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग ने दर्शकों के मन में डर पैदा किया और ये इनके करियर की सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक बन गई। हालांकि फिल्में ना मिलती देख इस दौरान बरखा ने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। ये घर एक सपना, सुराग, न्याय और 1857 क्रांति जैसे शोज का हिस्सा बनी। फर्क तभी पड़ता है ना जब आप सामने वाले से उम्मीद लगा के रखें। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपके और काकुल के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। 1857 क्रांति में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर निभाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि भूत के बाद बरखा को वैसी भूमिकाएं नहीं मिली जिनकी ये हकदार थी। साल 2003 में सुष्मिता सेन के साथ इन्हें समय में देखा गया, लेकिन इनका रोल कुछ खास नहीं था। ये खुद को बॉलीवुड की कॉमर्शियल दुनिया में फिट नहीं कर पा रही थी। अपनी एक्टिंग से क्रिटिक्स और ऑडियंस को प्रभावित करने के बावजूद इन्हें मेन स्ट्रीम फिल्मों में वो जगह नहीं मिली जिसकी ये उम्मीद कर रही थी। हालांकि छोटे पर्दे पर इनका सफर जारी रहा और ये जी टीवी के पॉपुलर शो 7 फेरे सलोनी का सफर का हिस्सा बने। ये शो 2005 से 2009 तक चला और इसमें बरखा का किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया। बरखा को जब महसूस हुआ कि फिल्मी दुनिया में इनकी उम्मीदों के मुताबिक इन्हें मौके नहीं मिल रहे, तो इन्होंने अपना फोकस एक्टिंग से फिल्म डायरेक्शन की ओर शिफ्ट किया। ये इनके करियर का एक नया चैप्टर था जिसमें इन्होंने अपनी क्रिएटिव साइड को निखारने का प्रयास किया। साल 2010 में बरखा ने गोल्डन गेट LLC नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की। इस कंपनी का मकसद टैलेंटेड इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स यानी सोलोप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना था। इसके तहत इन्होंने फिल्मों का प्रोडक्शन किया और उनमें नजर भी आई। ये फिल्में थी सोच लो और सुरखाब। दोनों ही फिल्में मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्मों से अलग थी। इनकी कहानियां समाज के अनसुने पहलुओं और हाशिए पर खड़े लोगों की जिंदगी पर आधारित थी। यहाँ का एड्रेस मुझे पता नहीं है। बस स्टैंड के पास कोई एक नीली सी बिल्डिंग है। देख साइड में गुरुद्वारा भी होगा। अबे टोरंटो है ये। सोच लो एक मिस्ट्री ड्रामा थी जिसे क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिक्स्ड रिव्यूज मिले। दूसरी तरफ सुरखाब एक थ्रिलर थी जिसमें बरखा ने एक ऐसे किरदार को निभाया जो माइग्रेशन यानी प्रवासी जीवन के संघर्षों और खतरों से जूझती है। इस फिल्म ने इंटरनेशनल लेवल पर तारीफें बटोरी, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी। कुलदीप, तू है कहाँ? और मैं तो यही हूँ, लेकिन तू कहाँ है? तुझे क्या बताऊँ यहाँ क्या स्यापा पड़ गया है। कुछ बंदे बरकत को उठा के ले गए। लेकिन इसी दौरान बरखा के जीवन में एक और बदलाव आया। दरअसल बरखा हमेशा से ही दलाई लामा और बौद्ध धर्म के प्रति गहरी रुचि और आस्था रखती थी। बचपन से ही ये इंटरनल पीस और मेंटल बैलेंस की तलाश में थी। बताया जाता है कि फिल्म प्रोडक्शन के दौरान ये आध्यात्म के करीब आने लगी और ये एक ऐसा मोड़ था जहां इन्हें लगा कि ग्लैमर और शोहरत की दुनिया इनकी आंतरिक शांति के लिए ठीक नहीं है। साल 2012 में बरखा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। इन्होंने ग्लैमरस जीवन को पछाड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। ये धर्मशाला चली गई जो बौद्ध धर्म का एक बड़ा सेंटर है और वहीं इन्होंने ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने खुद को बौद्ध भिक्षुणी यानी एक मॉन्क के रूप में बदल लिया और ग्याल्टेन सैम्टेन नाम अपना लिया। हम रिनंसिएशन की बात करते हैं और जब हम ऑर्डिनेशन की दीक्षा की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग रिमूव इज योर हेयर। नो, यू आर सो अटैच्ड टू दिस ब्यूटी ऑफ अ वुमन, यू नो। द मोमेंट इट वाज ऑफ, मुझे लगा हाय। बरखा ने अपने इस सफर में हिमाचल और लद्दाख जैसे शांत और प्राकृतिक जगहों को अपना ठिकाना बनाया। ये अब एक सिंपल और डिसिप्लिन लाइफ जीती है जिसमें ये ध्यान, अध्यात्म और दूसरों की सेवा पर फोकस्ड है। इनका मानना है कि ग्लैमर और शोहरत हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकते। असली खुशी हमें अपने अंदर की शांति और आत्मा की गहराई में ही मिलती है। देन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे रिट्रीट्स में जाकर ध्यान लगाकर मेरे गुरु जी की प्रवचन सुनकर ये सब बातों में रहकर इस माहौल में रहकर खुशी मिलती है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। दोस्तों, जब कोई इंसान एक साधारण जिंदगी से ग्लैमर और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचता है तो उसका हर कदम न्यूज बन जाता है। और जब वही इंसान इस चकाचौंध भरी लाइफ को छोड़कर संन्यास का रास्ता चुन ले तो लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। और बरखा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बरखा का फैसला इनके परिवार, दोस्तों और फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। आखिरकार ये एक सफल मॉडल, एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर थी। इनकी पहचान ग्लैमर और शोहरत से जुड़ी थी। ऐसे में ये इनका कदम समाज और इंडस्ट्री दोनों के लिए अनबिलीवेबल था।
बरखा के परिवार की बात करें तो उनके लिए ये फैसला समझना आसान नहीं था। एक माता पिता के तौर पर उन्होंने अपने बेटी को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचते हुए देखा था। ये न सिर्फ एक सेलिब्रिटी थी बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिनसे एस्पायरिंग मॉडल्स इंस्पिरेशन लेती थी। माता पिता ने भी बरखा की कामयाबी के लिए हर संभव समर्थन दिया था, लेकिन जब बरखा ने ये बड़ा फैसला लिया तो शुरुआत में वे दुविधा में हो गए। हालांकि बरखा ने इस फैसले को अपने परिवार के सामने एक बेहद सादगी और स्पष्टता के साथ रखा। इन्होंने उन्हें समझाया कि ये शोहरत और ग्लैमर की दुनिया से खुश नहीं है। इनके अंदर एक खालीपन था जिसे ये आध्यात्मिकता के जरिए भरना चाहती थी। बरखा का ये बैलेंस्ड और शांत रवैया इनके परिवार के लिए एक प्रेरणा बन गया। धीरे धीरे इनके माता पिता और करीबियों ने इनके इस फैसले को स्वीकार कर लिया और इन्हें सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव वेरी सपोर्टिंग पेरेंट्स। तो जब मैंने इस 2012 में एक्सप्रेस किया उन्हें कि मुझे पूरी तरह से इसमें जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, वी ब्लेस यू। दूसरी तरफ इनके फैंस और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों के लिए ये खबर चौंकाने वाली थी। कुछ लोगों ने इसे सराहा तो कुछ ने इसे अजीब और पब्लिसिटी स्टंट माना। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स ने इनके इस फैसले का सम्मान किया और इनकी आध्यात्मिकता यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। 2 hours, we will get there, but let's begin your 5 minutes. Let's begin by वहीं फैंस ने सोशल मीडिया पर इनके इस फैसले की सराहना की और इन्हें प्रेरणा का स्रोत बताया। हालांकि कुछ फैंस ने इनकी फिल्मों और टीवी परफॉर्मेंस को याद करते हुए इनकी कमी भी महसूस करने की बात कही। खैर, बरखा के इस बोल्ड फैसले ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी कि क्या सच में ग्लैमर और शोहरत की जिंदगी इंसान को सच्ची खुशी दे सकती है, और क्या अपनी खुशी और इंटरनल पीस के लिए इस तरह के बदलाव करना सेल्फिश है या सही है। हाल की बात करें तो बरखा ज्यादातर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे शांत और नेचुरल जगहों पर रहती हैं। इनका दिन प्रार्थना और आध्यात्म के अभ्यास में ही बीतता है। ये सुबह जल्दी उठती हैं और पूरे दिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चलने और उनका पालन करने में बिजी रहती है। इनके जीवन का हर पहलू अब सादगी और डिसिप्लिन से भरा हुआ है। साथ ही ये दूसरों की मदद करने और उन्हें मानसिक शांति पाने में सपोर्ट करने के लिए भी काम करती हैं। ये उन लोगों का मार्गदर्शन करती हैं जो अपने जीवन में उलझन महसूस करते हैं और आंतरिक शांति की तलाश में होते हैं। बरखा मानती है कि इंसान का असली सुख उसके भीतर ही है, न कि बाहरी चीजों में। इनका कहना है कि हम जितनी जल्दी इस सच्चाई को समझ लेते हैं उतनी ही जल्दी हम अपने जीवन में संतोष और सुख पा सकते हैं। ये अब अक्सर बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल्स पर सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करती हैं। इन कार्यक्रमों में ये अपने अनुभवों और जीवन में आए बदलावों को साझा करती हैं। इनके सेशंस में शामिल होने वाले लोग बताते हैं कि बरखा की बातों में गहरी सच्चाई और सकारात्मक ऊर्जा होती है। Depends which part of the world I'm traveling. Okay. If I'm traveling to a Southeast Asian country, then definitely they respect you and they give you sort of, you know, some the higher. बॉलीवुड से जुड़े लोग और इनके पुराने फैंस भी इनकी इस नई जिंदगी की तारीफ करते हैं। इन्होंने इस इंडस्ट्री के एक अलग पहलू को दिखाया है कि जब आप शोहरत और पैसा होने के बावजूद खुश नहीं हैं, तो खुद को बदलने और सच्ची खुशी की तलाश करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बरखा मदान की कहानी, जिन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इन्होंने हमें ये सिखाया कि जिंदगी में सबसे जरूरी है कि खुद के साथ ईमानदार होना और वो करना जिससे हमें सच्ची खुशी मिले। अगर आपको बरखा मदान की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बेबाक किस्सों के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही हूँ। सबूत साथ लाइए। जी हाँ, बिल्कुल। बूथ के बाहर ये लड़का कौन है? मैं नहीं जानती मैडम, ऐसे ही कोई फोन करने आया होगा।